बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर दोस्तों हम एक थर्ड जो है लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक फ्रेमवर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बूटस्ट्रैप 5। दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ के अंदर इससे पहले मैंने आपको HTML5 कंप्लीट प्लेलिस्ट करवाई, फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड लैंग्वेज कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS बेसिक एंड CSS एडवांस 3 के साथ जो है वो कंप्लीट करवाई प्लेलिस्ट। और आज हम जो है वो एक थर्ड जो है लैंग्वेज जिसको आप फ्रेमवर्क कहते हो बूटस्ट्रैप 5 के नाम से उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारा बूटस्ट्रैप 5 का फर्स्ट लेक्चर है। सो बूटस्ट्रैप 5 जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। और ये किसका फ्रेमवर्क है? ये CSS का फ्रेमवर्क है। इससे पहले जो आपने लैंग्वेज CSS कवर की है, सो बूटस्ट्रैप जो है दोस्तों CSS का एक फ्रेमवर्क है। और ये करता क्या है? करता ये है दोस्तों कि ये भी स्टाइलिंग करता है। लेकिन CSS में और बूटस्ट्रैप में फ़र्क ये होता है दोस्तों कि जो CSS है वो एक लैंग्वेज है, उसके अंदर आपको कोई भी चीज़ स्टाइल करने के लिए खुद से कोड लिखना पड़ता है। लेकिन जो बूटस्ट्रैप है वो एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो एक फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि उसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, उसमें पहले से कोडिंग की हुई है। सिर्फ जस्ट आपकी उसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस हैं, आपने सिर्फ उस बिल्ट इन क्लास को यूज़ करना है, पहले से बने बनाए कोड को यूज़ करना है और बस उसे यूटिलाइज करना है बस। ओके, सो दोस्तों ये फ़र्क होता है एक लैंग्वेज में और फ्रेमवर्क में। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हम अपने पहले लेक्चर में किस तरह से दोस्तों बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने बूटस्ट्रैप के कुछ लिंक्स होते हैं जिनको अपने HTML के पेज के अंदर जो है वो इम्बेड करना होता है, ऐड करना होता है, अटैच करना होता है। सो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप के लिंक्स उठा सकते हैं। दोस्तों आपने सिंपली, आपको जैसे कि बखूबी पता होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी इस वक्त वेब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी एक वेबसाइट है जिसका नाम है w3schools.com। आपने w3schools.com पर आ जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपने ढूंढना है बूटस्ट्रैप। सो आप आ जाए नीचे और यहाँ पे आपको मिलने वाला है बूटस्ट्रैप। ये देखें, ये लिखा हुआ है दोस्तों CSS फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइनिंग बेटर वेब पेजेस। सो यहाँ पे आपने लर्न बूटस्ट्रैप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप को वर्जन मिल रहे हैं B3 यानी बूटस्ट्रैप 3, B4 यानी बूटस्ट्रैप 4, B5 यानी बूटस्ट्रैप 5। दोस्तों B3 जो है बूटस्ट्रैप 3 है, जो कि एक ओल्ड वर्जन है और हमने बूटस्ट्रैप 3 नहीं यूज़ करनी। उसके बाद नेक्स्ट इसका लेटेस्ट वर्जन आया बूटस्ट्रैप 4 यानी B4, और ये भी एक ओल्ड वर्जन है हमारी नज़र में, हमने इसको भी यूज़ नहीं करना, हमने इसको भी नहीं सीखना। नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन आया B5 यानी बूटस्ट्रैप 5। तो दोस्तों ये इस वक्त दुनिया में सबसे लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, जो कि B5 यानी बूटस्ट्रैप 5 है। सो हमने इसको जो है सीखना है, इसको लर्न करना है। सो इसको लर्न करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलेगा लर्न बूटस्ट्रैप 5 के नाम से। आपने लर्न बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल आपके सामने ओपन हो चुके हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे BS5 होम का मतलब ये है कि यहाँ पे होम में आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि बूटस्ट्रैप क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS का, जिसमें आपको कोड नहीं करना पड़ता। आप जस्ट ओनली इसमें बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जिनको यूज़ करके, यूटिलाइज करके अपने जो है वेबसाइट को बहुत ही रिस्पॉन्सिव, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही आसम बना सकते हो। इसके अलावा फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसके वर्जन के नाम बोल रहे हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हमने कौन सा वर्जन चूज़ किया है। तो ये सारा कुछ BS5 के होम के अंदर लिखा हुआ है। हम चलते हैं दूसरे टॉपिक जिसका नाम है गेट स्टार्टेड। हमने इस पे आना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपको जो है वो बेसिकली लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन लिंक को आपने अपने HTML के अंदर इम्बेड करना है। सो लिंक आपको कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आए। यहाँ पे आपने ढूंढना है CDN। क्या ढूंढना है? CDN। सो यहाँ पे आपको ये देखो लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 CDN। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो लिंक मिल रहे हैं। एक जो लिंक है वो CSS के का फाइल का है और दूसरा जो लिंक है वो JS यानी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का है। सो सिंपली यहाँ से आपने ये जो CSS की फ़ाइल का लिंक है इसको पूरी तरह से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको इम्बेड कहाँ पे करना है? यहाँ पे अपने टाइटल के बिल्कुल नीचे यानी अपने हेड सेक्शन में। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि HTML के ये जो हेड पोर्शन होता है, ये जो हेड सेक्शन होता है, इस हेड सेक्शन के अंदर ही हम अपने तमाम के तमाम एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपने टाइटल के नीचे आके अपना वो बूटस्ट्रैप की जो CSS का फाइल का लिंक था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब वापस चलते हैं और यहाँ पे ये जो दूसरा लिंक है JS का, इसको भी ऐसे आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी किया और वापस आने के बाद दोस्तों JS को यहाँ पे इम्बेड कर लें। अब कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे CSS के बिल्कुल नीचे यहाँ पे JS को इम्बेड कर देते हैं, लेकिन मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा? क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो JS की फाइल होती है, जो JS का लिंक होता है, उसको कभी भी अपने हेड सेक्शन में इम्बेड नहीं करते, उसको अपने हमेशा बॉडी सेक्शन में इम्बेड करते हैं। और बॉडी सेक्शन में कहाँ पे? लास्ट में, जहाँ पे आप
आपका ये बॉडी सेक्शन एंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इससे बिल्कुल एक लाइन ऊपर आपने अपनी JS की फाइल का जो है लिंक लगा लेना है। तो दोस्तों ये दो लिंक थे बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करने के। सो मैंने आपको दोनों लिंक इम्बेड करना सिखा दी हैं। आप चलते हैं और अपना पहला टॉपिक आज बूटस्ट्रैप का कवर करते हैं। तो दोस्तों गेट स्टार्टेड को हम निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिल रहा है BS5 कंटेनर्स के नाम से पहला टॉपिक। ये कंटेनर्स क्या है? कंटेनर दोस्तों बेसिकली एक ब्लॉक होता है, एक डिव होती है जो क्या करती है कि आपके दो तरह के कंटेनर यहाँ पे होते हैं, आपको मिलेंगे। एक कंटेनर सिंपल मिलेगा, एक कंटेनर फ्लूइड मिलेगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम सीखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले इन दोनों को सीखने के लिए मैं यहाँ पे HTML में आता हूँ और यहाँ पे एक दो डिव बना लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे दो डिव क्रिएट कर ली। पहले डिव बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक BR टैग लगा लिया और देन एक फिर BR टैग लगा लिया और उसके नीचे देन एक और मैंने डिव जो है वो यूज़ कर ली। डिव यूज़ करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे दोस्तों अगर आपने कुछ अपनी मर्ज़ी की कस्टम CSS भी अप्लाई करनी हो, मान लो आप चाहते हो मैंने अपनी खुद की भी थोड़ी CSS अप्लाई करनी है बूटस्ट्रैप के साथ साथ, तो वो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप अपनी कस्टम CSS की जो फाइल है, जो आपने खुद क्रिएट की है CSS की फाइल, उसका लिंक भी आप यहाँ पर हेड में आके ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए आप लिंक टैग लगाओगे और इसके अंदर उसने सारा खुद पूरा कर दिया है और यहाँ पे href में आके आप लिखोगे अपनी CSS की फाइल का नाम, जैसे आप पहले लिखते आ रहे हो। मान लो मेरी फाइल का नाम है style.css, तो ये आपकी अपनी खुद की बनाई हुई CSS है। सो आप इसको भी साथ साथ इम्बेड कर सकते हो। सो हम अपने CSS में आते हैं और यहाँ मैंने कहा जो मेरी डिव है उस डिव को जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर है वो सेट कर दो। कौन सा? 1 पिक्सल सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का। ठीक है, ये मैंने अपनी दोनों डिव को बॉर्डर सेट कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे स्टाइलिंग किसको कर रहे हो अपनी डिव को। सो मैंने यहाँ पे दो डिव ली हुई हैं, ये दोनों एक ही साथ जो है वो स्टाइलिंग हो जाएंगी। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी दोनों डिव हैं उनकी जो हाइट है वो भी सेट कर दो। तो हाइट सेट करने के लिए मैंने कहा हाइट कितनी कर दो, लेट्स से हाइट मैंने कर दिया 100 पिक्सल कर दो। इतना करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आके कि ये कैसे का नज़र आ रहा है। वापस आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। पहले यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट करके एंटरेट कर दिया। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप गौर से चेक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दोनों जो डिव हैं वो आपको कंप्लीट नज़र आ रही है। मतलब ये पहली डिव है आपकी, ये डिव नंबर 1 है और ये डिव नंबर 2 है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिव 1 डिव 2। तो यहाँ लिखता हूँ डिव 1 विद कंटेनर क्लास। बूटस्ट्रैप में दोस्तों कंटेनर की दो क्लासेस होती हैं, एक कंटेनर क्लास होती है, एक कंटेनर फ्लूइड क्लास होती है। मैं आपको दोनों के साथ करके दिखाऊंगा। एक अपने डिव के ऊपर मैं कंटेनर क्लास अप्लाई करके दिखाऊंगा, एक के ऊपर मैं कंटेनर फ्लूइड क्लास अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंटेनर डिव 2 विद कंटेनर फ्लूइड FLUID फ्लूइड क्लास। ठीक है, क्लास। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फाउंड का साइज़ बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। तो फाउंड का साइज़ बढ़ाने के लिए मैंने कहा दिया यहाँ पे 25 पिक्सल। यहाँ पे आता हूँ वापस F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो ये आपके ऊपर डिव 1 है जो कि कंटेनर क्लास के साथ हम यूज़ करने जा रहे हैं, दूसरी डिव 2 है विद कंटेनर फ्लूइड क्लास के साथ यूज़ करने जा रहे हैं। अब अभी आपको दोनों डिव के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोनों डिव ने मेरी डिवाइस की 100% विड्थ ली हुई है। ये देखो दोस्तों जो आपकी पहली डिव है इसने भी पूरी डिवाइस की विड्थ ली हुई है और ये जो आपकी डिव 2 है इसने भी पूरी डिवाइस की विड्थ ली हुई है। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि ये बूटस्ट्रैप के अंदर ये कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्लास में क्या फ़र्क है। दोस्तों आपने बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास अगर अप्लाई करनी हो तो कैसे अप्लाई करते हैं? उसके लिए यहाँ पे आपके पास जो भी HTML का टैग होता है, कोई भी HTML का टैग जिसमें आपने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करनी होती है उसके अपने टैग के ओपनिंग में आते हैं और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपको पता ना होता है आपके पास क्लास, और इस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आके आप अपनी बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप की पहली क्लास का नाम है कंटेनर, मैंने लिख दिया कंटेनर और यहाँ पे दूसरी डिव में कौन सी क्लास यूज़ करने जा रहा हूँ? कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड लिख दिया। अब यहाँ पे एक को मैंने कंटेनर क्लास दी है, दूसरे कंटेनर फ्लूइड, दोनों में फ़र्क समझा देता हूँ क्या फ़र्क है। यहाँ पे F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो दोस्तों आपको फ़र्क समझ आ ही गया होगा। दोस्तों जो कंटेनर क्लास होती है वो बेसिकली जब आप बूटस्ट्रैप किसी एलिमेंट के ऊपर जब बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास यूज़ करते हो तो वो क्या करती है, आपके जो भी आपके पास ब्लॉक है उस ब्लॉक के लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी कुछ मार्जिन छोड़ देती है, कुछ फासला छोड़ देती है और आपकी चीज़ को बिल्कुल सेंटर में ले आती है। लेकिन जो दोस्तों कंटेनर फ्लूइड क्लास है ये आपकी डिवाइस की जितनी 100% विड्थ होती है कंप्लीट विड्थ लेती है, कोई लेफ़्ट से मार्जिन या कोई राइट से मार्जिन यानी फासला नहीं छोड़ती। सो ये दोस्तों ये दोनों में ये डिफरेंस है बूटस्ट्रैप की कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्लास में ये डिफरेंस है। दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास और कंटेनर फ्लूइड क्लास में ये डिफरेंस है कि कंटेनर जो क्लास होती है ये आपकी चीज़ के लेफ़्ट
यहाँ से लेफ़्ट से और राइट से दोस्तों क्या छोड़ देती है, फासला छोड़ देती है खुद ब खुद। और ये जो कंटेनर फ्लूइड क्लास है ये फासला नहीं छोड़ती, ये जितनी आपकी डिवाइस की विड्थ होती है उतनी 100% विड्थ ले लेती है। इसके अलावा दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये दोनों रिस्पॉन्सिव भी हैं। देखना जैसे मैं स्क्रीन की विड्थ कम करूँगा ऑटोमेटिक ये रिस्पॉन्सिव होते जाएंगे, यानी खुद ब खुद अपने आप को श्रिंक करेगी। ये देखो ये मैं कर रहा हूँ, ये देखो खुद ब खुद ये श्रिंक कर रही है अपने आप को। ये देखो मैं श्रिंक कर रहा हूँ तो फ़ौरन से अपने आप को श्रिंक कर रही है, देखो देख रहे हो। तो ये दोस्तों फ़ायदा होता है बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का कि हमारी चीज़ खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो जाती है, हमें रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ आपको आज हमारा पहला जो बूटस्ट्रैप 5 का पहला ट्यूटोरियल था, पहला लेक्चर था, इसकी अच्छे समझ आई होगी। आपको कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्लास में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।